अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मदरसे में शिक्षक बनना है तो पहले आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको 110% आपकी नौकरी लग जाएगी, यानी कि आप शिक्षक बन जाएंगे। ये कोर्स क्या है और क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि मदरसे में शिक्षक बनने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, तो मैं पूरी इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सीटेट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म 26 मई 2023 तक भरा जाएगा। ऑनलाइन जो फॉर्म सीटेट का भरा जाएगा वो 26 मई तक भरा जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मदरसे में शिक्षक बनने के लिए क्यों करना पड़ रहा है। ये सीटेट तो स्कूल के लिए है। देखिए, बिहार सरकार, आपको पता है कि बिहार सरकार का क्या रवैया। बिहार सरकार कभी भी नया रूल ला देगा, उसमें आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में मेरी नौकरी लगेगी, बिहार मदरसा बोर्ड में शिक्षक बनेंगे। तो आप इसका भी ज़रूर फॉर्म भरें और इस कोर्स को भी आप ज़रूर करें, यानी कि सीटेट भी आप ज़रूर क्वालिफाइड करें, क्योंकि कभी भी बिहार सरकार चेंज कर देगा रूल तो उसमें क्या होगा, फिर आप फंस जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2023 से वैसे ही सिक्योरिटी अब बहाली नहीं करेंगे, नया रूल आया, तो इसमें आप फंस सकते हैं। इसलिए आपको सीटेट कर लेना। सीटेट करने के बाद आपको 110% आपकी नौकरी लग जाएगी, वो स्कूल हो या फिर मदरसे में। इसे नौकरी से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, क्या फ़ौक़ानिया वाले भर सकते हैं या फिर मौलवी वाले भर सकते हैं, पूरी की पूरी मैं जानकारी दूंगा सीटेट के बारे में कि कौन कौन सीटेट के बारे में फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आता, पूरी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, तदरीसी खिदमात अंजाम देने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें। इम्तियाज़ अहमद करीमी। देखिए, इम्तियाज़ अहमद करीमी जो है बहुत ही हायर एजुकेशन पर्सन है, जो अक्सर ये वैसी अपॉर्चुनिटी लेकर आते रहते हैं मदरसा स्टूडेंट के लिए कि आप ये वाला काम कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही, आपका फ्यूचर होगा बहुत सुनहरा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पटना प्रेस रिलीज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने मरकज़ी उस्ताद की अहलियत का इम्तहान सीटेट जुलाई के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त की तारीख जारी कर दी। देखिए, जो सीटेट जो एग्ज़ाम लेता है, कंडक्ट कराता है, वो CBSE कंडक्ट कराता है। हर साल में 2 मरतबा होता है, एक होता है दिसंबर के मंथ में, एक होता है जुलाई के मंथ में। तो जुलाई वाला जो फॉर्म आ चुका है उसका आप फॉर्म ज़रूर भरें। ऑनलाइन दरख्वास्त की तारीख जारी कर दी गई। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भरने का जो सिलसिला 26 मई तक जारी रहेगा। 26 मई तक लास्ट डेट है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड में, यानी कि बिहार मदरसा के शिक्षक बनना है या फिर आपको स्कूल का बनना है, तो इस फॉर्म आपको ज़रूर भरें। ऑनलाइन इम्तिहान भी ऑनलाइन होगा, इसका जो इम्तिहान होगा वो ऑनलाइन होगा। CBSE के मुताबिक ये इम्तिहान जुलाई से अगस्त तक चलेगा। देखिए, जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जनरल और OBC ज़मरा के तलबा को पेपर 1 और पेपर 2 की इम्तहानी फ़ीस के तौर पर 1000 रुपया अदा करने होंगे। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। देखिए, पेपर 1 में क्या है कि 1 से लेकर 5 और 5 से लेकर 8 तक, यानी कि अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया तो आप 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब कि आप टीचर बनने के लिए आपका पक्का काम हो गया 100% का, अब आप टीचर बन जाएंगे। और दूसरे में जो पेपर 2, उसमें आप 6 से लेके 8 तक के लिए इम्तिहानी फ़ीस के तौर पर 1000 रुपया अदा करने होंगे। दोनों पेपर के लिए 1200 फ़ीस मुकर्रर है। SC ST और माज़ूर तलबा की फ़ीस दोनों पेपर के लिए 600 रुपया और पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 500 रुपया मुकर्रर की गई है। ये बातें इम्तियाज़ अहमद करीमी ने तदरीसी खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिशमंद रखने वाले उम्मीदवार के मफाद में बताई है। देखिए, अहमद करीमी साहब का ये कहना है कि जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो मदरसे में शिक्षक बनना हो या फिर आपको स्कूल में शिक्षक बनना हो, आपको सीटेट क्वालिफाइड करना हर हाल में ज़रूरी है। जनाब करीमी ने मज़ीद बताया कि CBSE साल में 2 बार जुलाई और दिसंबर में सीटेट लेता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 मरतबा सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जुलाई में और एक दिसंबर के मंथ। हर बार रियासत के 5 से 6 लाख उम्मीदवार इम्तहान में शरीक होते हैं। इस बार बोर्ड की जानिब से पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर दरख्वास्त फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी कि अगर आपने पहले एग्ज़ाम दे दिया तो आपको पहले आप क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आपको पहले नौकरी मिलेगी। पहले दरख्वास्त भरने के वाले उम्मीदवारों को इम्तहान
सेंटर का इंतखाब करने का मौका दिया जाएगा जिस शहर में मुकर्रर निश्ते पूर्ण हो। उम्मीदवार को अपनी पसंद के शहर में इम्तहान मराकज़ नहीं मिलेगी। CBSE की जानिब से मुल्क भर में 284 शहरों में इम्तहानी मरकज़ कायम किए गए हैं। इनमें बिहार के 6 शहरों में इम्तहान मराकज़ है। देखिए बताया जा रहा है कि जो 284 इम्तहानी मरकज़ बनाए गए जिसमें बिहार में से 6 शहर को इम्तहानी मरकज़ मिला है। वो कौन कौन से शहर देखिए, पटना के अलावा मुजफ्फरपुर हो गया, आरा हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया, भागलपुर, ये 6 जिला है। पटना, मुजफ्फरपुर, आरा और गया और दरभंगा, ये 6 जिले को मिला यहाँ जाके आप और भागलपुर, ये 6 जिले में आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। भागलपुर मुख्तलिफ ऑनलाइन इम्तहान मराकज़ पर CTET का इनकाद किया जाएगा। इम्तहान 2 शिफ्टों में होंगी। पहली जो शिफ्ट होगी सुबह 9:30 से लेके दोपहर 12 बजे तक, और दूसरी जो शिफ्ट होगी 2:30 बजे से 2:30 बजे से लेकर आपका जो फिर 5 बजे तक होगा। हर शिफ्ट 2.5 घंटे की होगी। पहले शिफ्ट के लिए इम्तहान मराकज़ में दाखिला 7:30 से 9:15 तक और दूसरे शिफ्ट में के लिए 12:30 से 2:15 तक होगा। यानी कि 7:30 से लेकर 9:15 तक आपको एंट्री कर दी जाएगी। आप 9:15 के बाद आएंगे तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि 12:30 से लेकर 2:15 तक एंट्री होगी। अगर उसके बाद फिर आप आते हैं तो चपरासी से लेकर IAS तक कंपटीशन की बुनियाद पर इंतखाब होता है। इसलिए मेहनत करें, मेहनत से पढ़ाई करें, बगैर कोई रास्ता नहीं है। मेहनत करने वाले ही कामयाब होते हैं। लेकिन इनका कहना है कि IAS हो या फिर चपरासी, हर चीज़ में क्या कंपटीशन है। तो कंपटीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इसका CTET का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड, तो आपको फोकानिया मौलवी में 12th में आपका परसेंटेज जो होना चाहिए 50%। अगर आपने 50 से कम रहा तो आप फिर इसका फॉर्म आप नहीं भर सकते, CTET का आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने DLED कर लिया फिर भी आप इसका फॉर्म आपको भर सकते हैं। देखिए CTET करने के बाद क्या है कि आपको 100%, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश, 100% आपकी नौकरी लग जाएगी 1 से लेके 5 तक की। जब भी नौकरी CTET अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया, क्योंकि देखिए अभी तक बिहार मदरसा बोर्ड में वैसा कोई रूल नहीं आया कि CTET के ही हिसाब से बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, बट कभी भी नया रूल आ सकता है। इसलिए आप इसका फॉर्म भरें और थोड़ा सा मेहनत कर लें, इंशाल्लाह आप CTET क्वालिफाइड कर सकते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ मौलवी पास है वो भी फॉर्म को भरें, अगर आपने आलिम फाजिल पास है तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। CTET करने के बाद ये है कि आपको 100% आपकी बिहार स्कूल हो या फिर बिहार मदरसा बोर्ड में आपकी नौकरी लग जाएगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा मगर नौकरी आपको मिलेगी। तो ये अहम वीडियो थी। हाँ, अगर आपको फॉर्म भरने में या फिर और भी आपको जानकारी लेनी है किसी तरह की तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले जवाब दूंगा। तो ये आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।